हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोना टू डिस्कस विद यू अनदर टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विडाईक्यू से रिलेटेड। यानी कि विडाईक्यू क्या है और विडाईक्यू को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकता है। सो चलते हैं विडाईक्यू की तरफ। विडाईक्यू को ओपन करने के लिए सबसे पहले मैं नई टैब ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं विडाईक्यू का वेबसाइट सर्च करने के लिए vidaiq.com और प्रेस एंटर। जब आप एंटर प्रेस कर दोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये विडाईक्यू की वेबसाइट है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने लॉगिन, आपका अकाउंट इस पे अगर है तो दैट्स फाइन, आप लॉगिन करो। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप पे जाओगे। तो ये अकाउंट जो बनाने से पहले, अगर इसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लॉगिन करते हैं तो आपको जो इसकी प्राइसिंग है, जो यहाँ पे शो हो रही है प्राइसिंग विदाईक्यू के प्लान, ये ओनली $1 में मिल जाएगी। तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे जाना है, उसको क्लिक करना है और इसे लॉगिन करना है या साइन अप करना है। तो वहाँ से फिर आपने जब इसका नया प्लान परचेज करना है तो वो आपको £1 में, $1 में मिल जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे इसके जो इसके प्लान्स हैं वो एक बेसिक है जो कि फ्री है। वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप न्यू बिगनर हो और आपको अभी आपके पास अगर फाइनेंस नहीं है तो आप बेसिक इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आई रिकमेंड कि आप जो है इसको बूस्ट को या फिर प्रो तो एटलीस्ट यूज़ करो, क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आपको आपके काम को जल्दी और आसान कर देते हैं। सो आज मैं आपको एक्सप्लेन ये करता हूँ कि विडाईक्यू क्या है और ये किस तरह से इस्तेमाल होता है और इसको आप कैसे अपने लिए, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये हो गए इसके प्लान। अब हम चलते हैं इसके अकाउंट की तरफ। तो क्योंकि मैंने पहले ही इसको मेरा अकाउंट इसमें बना हुआ है तो मैं सिर्फ लॉगिन पे जाऊंगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आप इधर अपना ईमेल लगाओगे, पासवर्ड लगाओगे और उसके बाद आप इसको साइन अप कर लोगे। बहुत ही आसान है। अगर कोई मसला पेश आता है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, समझा दूंगा कि किस तरह करना है। सो जैसे ही मैं इसको लॉगिन करूंगा तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा, जिसके ऊपर सबसे पहले ये लेफ्ट साइड पे ये इसका मेन्यू बार है। तो आप इस पे जाओगे तो ये क्रिएट का जो बटन है, एक्चुअली क्रिएट इस वक्त ओपन है। क्रिएट इसका एक ऐसा फीचर है जो आपको कोई भी टॉपिक है ना उसको क्रिएट करने में हेल्प करता है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखते हो मैंने कुछ आइडियाज सेव किए हुए हैं, तो इसके हवाले से मुझे डेली आइडियाज देगा कि आप इस पे वीडियो बना सकते हो। आप यानी कि ये आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज देगा, आपकी निच से रिलेटेड आइडियाज देगा। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस अगर कपड़ों का है, क्लॉथ्स का है, तो मैं इधर लिखता हूँ क्लॉथ बिजनेस। तो ये आपको बताएगा कि किस किस्म के क्लॉथ जो है वो ट्रेंडिंग में है और आपको किस किस्म के क्लॉथ पे आपको आगे काम करना है। इसी तरह अगर मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो मैं इस पे रेस्टोरेंट के हवाले से करता हूँ, तो फिर ये मुझे बताएगा कि किस तरह के रेस्टोरेंट में आजकल क्या इन चल रहा है। लाइक यहाँ पे मैं स्टार्ट फ्रॉम द योर आइडियाज, यहाँ पे टॉपिक मैं लिख देता हूँ टॉप फूड एशियन रेसिपीज। तो मैं इसको क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं इसको क्रिएट करूँगा तो ये मुझे इससे रिलेटेड जो है ना कस्टम टाइटल दे देगा, थंबनेल दे देगा। कि ये मुझे बताएगा कि इसका जो टाइटल है बेस्ट ये बन सकता है, द बेस्ट फूड इन एशिया, फन ब्रोज फूड स्पेशल, मोस्ट सेटिस्फाइंग टॉप एशियन फूड रेसिपीज, यमी एशियन फूड ट्यूटोरियल, टॉप 10 बेस्ट एशियन डिशेस टू सर्व एट योर रेस्टोरेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको टाइटल दे, मतलब आइडियाज दे देगा। आगे जाएंगे तो ये आपको थंबनेल बना के दे देगा इसका एक रफली। मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ यहाँ से आइडियाज़ क्लिक करता हूँ, मतलब आइडियाज़ जो है ना उनको देखता हूँ कि कौन से हैं और उसको अपने अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करता हूँ। मैं थंबनेल भी सेपरेट बनाता हूँ और आउटलाइन भी इसकी सेपरेट और प्रीव्यू भी सेपरेट होता है। तो ये इस तरह की आपने इसको इसने थंबनेल बना के दे दिया सिंपल। अगर आपको कुछ नहीं करना आता थंबनेल के हवाले से तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जनरेट मोर भी कर सकते हो। तो आके इसको कंटिन्यू करते हो तो ये आपको आउटलाइन दे देगा कि किस तरह से ये सारा काम करेगा। ये 3 to 5 मिनट्स की है बेस्ट आउटलाइन जो है, फिर रेक्टेंगुलर है। ये आपको ना सारा लिख के दे देगा कि अगर आपको एक बनाना है तो आप सिंपली स्टार्ट बाय शेयरिंग अ सरप्राइजिंग फैक्ट, डिड यू नो दैट एशिया इज होम टू सम of the most diverse and flavorable cuisines in the world.
तो इस तरह से आपको बताएगा कि आपको शुरू कैसे करना है, ठीक है। फिर आपको इंट्रोडक्शन बताएगा। आप इसको एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आई रिकमेंड कि आप इसको अपने अल्फाज में बयान करो, इसको एक बार पढ़ लो और इसको प्रेजेंट अपने हिसाब से करो, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये देखो आपको सारा बता देगा कि कंक्लूड कैसे करना है, समरी कैसे लिखनी है, कॉल टू एक्शन क्या है इसका, ठीक है। फिर अब आगे आप क्लिक करोगे कंटिन्यू पे गेम, तो आपको एक प्रीव्यू दे रहा है सारा, जो भी इसने आपको थंबनेल बना दिया, टाइटल बना दिया, आपको पूरा आउटलाइन दे दिया कि आपने 15 सेकंड में ये बोलना है, यानी कि इस तरह का कुछ कुछ इस तरह का। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपने ये बोलना है, और प्रेजेंटेशन में ये, और एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट और क्लाइमैक्स उसमें कैसे लेके आना है। गेट रेडी फॉर द क्लाइमैक्स ऑफ आवर फूड एडवेंचर एज वी रिवील द अल्टीमेट मस्ट ट्राई डिशेज इन एशिया। आप यहाँ पे डिशेज के नाम भी लिख सकते हो, दैट विल लीव योर टेस्ट बर्ड्स क्रेविंग फॉर मोर, यानी कि इस तरह से कुछ करके आपने वर्ड इस्तेमाल करने हैं। तो इसको आपने इसके बाद सेव टू ब्लूप्रिंट कर देना है, फिर ये आपके पास सेव हो जाएगा, आप लेटर ऑन इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इस तरह करके आप ये क्रिएट का बटन इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अभी फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक तो ये हो गया। आप जब इसको नीचे आओगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये और भी बहुत सारे आइडियाज देगा। तो जंप ऑन इमर्जिंग ट्रेंड, इस वक्त जो ट्रेंड चल रहे हैं उसके ऊपर बता रहा है आपको कि ये ट्रेंड चल रहे हैं, ये आपकी निच के हवाले से बताएगा जिस पे आपने पहले वीडियोस बनाई हो सकती हैं, ठीक है। जो आपने इस अकाउंट में लिंक किया होता है ना अपना यूट्यूब का चैनल, तो उसके हवाले से देगा। तो यहाँ पे आंसर योर ऑडियंस कहता है कि आप इस तरह से आपके आपने ऑडियंस को भी इस तरह आंसर कर सकते हो, जो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, या फिर आप जिस पे वीडियो बनाना चाहते हो तो जस्ट डायरेक्टली उनको आंसर कर सकते हो। हाउ टू पर्सनलाइज लोगो फॉर डिफरेंट ऑनलाइन शॉप्स, यानी कि वो आप उसको जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई है लोगो से रिलेटेड, तो आप इस तरह उससे पूछ सकते हो कि स्टार्ट में कि हाउ टू पर्सनलाइज लोगो फॉर योर डिफरेंट ऑनलाइन शॉप, कि आप किस तरह से पर्सनलाइज कर सकते हो शॉप को। तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, फिर उसका आंसर बता सकते हैं आप इसको इसको क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और फिर अगर आप नीचे जाते हो तो ये आपको बताएगा कि आपकी इस निच और इस टॉपिक के हवाले से कौन सी जो वीडियो है वो टॉप रेटेड है। तो ये जो दो वीडियो ने बताई हैं ये टॉप रेटेड है, आप इसको खोल के इनसे आइडिया ले सकते हो कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। फिर आप और नीचे आते हो तो मोर टॉपिक आपको देता है, बहुत सारे और भी टॉपिक आपको प्रोवाइड करता है। गिफ्ट शॉप, ब्रांडिंग, कंसिस्टेंसी, सस्टेनेबल क्लॉथ, क्लॉथिंग, लोगो टिप्स। तो अगर आपका लोगो का सॉरी क्लॉथ का ब्रांड है तो आप इसको चेक कर सकते हो। गिफ्ट शॉप है तो आप इधर जा सकते हो। रेस्टोरेंट लोगो कलर के हवाले से इधर देख सकते हो, यानी कि इस तरह करके आपको मल्टीपल आइडियाज देगा जो आपको आगे काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप डेली एक बार इसको ओपन करके देखोगे और इसके आइडियाज देखोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली कोई ना कोई न्यू ऐसा आइडिया आ जाएगा जो आप चाहोगे कि अभी मुझे ये करना है। आप इस पे उस पे वीडियो बनानी है। अगर आपका कोई कुकिंग चैनल है तो आप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। कि अगर आपका गेमिंग चैनल है तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है कि आपको अभी कौन सी गेम जो है इस वक्त टॉप पे है, तो आपको उसका रिव्यू देना है वट एवर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रिएट का बटन आपके लिए हेल्प कर सकता है। इसके बाद आता है ऑप्टिमाइज। तो आप क्लिक करोगे ऑप्टिमाइज पे, तो ऑप्टिमाइज में जो चैनल आपने इसमें लिंक किया जाता है ना, उसके बारे में सारा कुछ बताता है आपको कि उसमें क्या डेफिशिएंसी है, क्या उसकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छा तरीकेकार है, आप इससे सीख सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, तो आपकी आने वाली वीडियो में आपने वो गलतियाँ नहीं करनी। फॉर एग्जांपल ये जो आपकी वीडियो है, सॉरी ये मेरी जो वीडियो है, फॉर एग्जांपल ये जो वीडियो है इसमें बता रहा है कि जो टाइटल है ना उसके 50 पॉइंट है, जो थंबनेल है उसके 50 पॉइंट है। अब ये क्यों है, तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। आप इसको क्लिक करोगे, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आपको बताएगा कि आपके कहाँ कहाँ आपने जो है ना वो लूप होल छोड़े हुए हैं। तो ये बताएगा कि जो आपका एग्जांपल है लोगों के, आपका टॉपिक आपने जो हेडिंग दी हुई है, हाउ टू मेक अ क्लॉथिंग लोगो इन कैनवा 2024, आप इस तरह भी इसको कर सकते हो। शॉर्ट है, सिंपल है और कैची आई कैचिंग है। तो आई पेड 300 टू टर्न अ कैनवा लोगो इनटू 30,000, आप इसको ऐसे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। तो हाउ टू मेक अ क्लॉथिंग लोगो इन कैनवा 2024, इस तरह के आप इसको इसमें से चूज कर सकते हो। तो मैंने जो लिखा हुआ है वो ये आपके सामने, क्रिएट अ क्लॉथिंग ब्रांड लोगो विद कैनवा, कैनवा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स एट, ठीक है।
ये आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे ठीक करते हो, ठीक है। मैं अभी इसको एज इट इज ही रहने दूंगा, मैं कुछ भी ठीक करने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे आपकी आपके मतलब लूप होल को बताता है और आपने उसको किस तरह से अपने अकॉर्डिंग ठीक करना है, ठीक है। अब यहाँ थंबनेल बता रहा है कि थंबनेल में भी आपके 60 स्कोर हैं, ठीक है। अब कैसे, तो ये यहाँ थंबनेल पे जाओगे आप तो ये आपको बताएगा कि जो टॉपिक है वो मैच नहीं कर रहा आपके थंबनेल से। फिर अनफिल्टर्ड कंपटीशन है, ठीक है, सॉरी कंपोजिशन है, यानी कि कोई आपने ये देखें यहाँ 3-4 लोगो लगाए हुए हैं, यहाँ से ये लिखा हुआ है, ये पीछे अजीब सा बनाया हुआ है, ठीक है। ये मैंने ही बनाया, लेकिन अभी मैं आपको बताने के लिए इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये ऐसे डिफरेंट गलतियाँ क्या है इसमें, ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि जो इसमें इमोशनल ट्रायंगल है वो ओके है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, ओके है। विजुअल हार्मोनी भी इसकी नॉर्मल सी है, गुड कलर एंड कंट्रास्ट भी नॉर्मल है, यूनिक कंसेप्ट नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत है। क्रिएटिव एक्सक्लूजन, यानी कि क्यूरियोसिटी इसमें नहीं है, इसको देखते ही कोई आपकी फौरन आपके मतलब आपकी वीडियो की तरफ नहीं जा सकता है। व्हाट द हेल इज बिहाइंड दिस यार। सो इसको इस तरह से कैसे बनाना है, तो अब टॉपिक मैच पे क्लिक करते हैं हम कि टॉपिक किस तरह से मैच नहीं कर रहा, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आपको डिटेल बताता है। टू बेटर मैच द वीडियोस कंटेंट कंसीडर इंक्लूडिंग इमेज और आइकन रिलेटेड टू द कैनवा, कि आपको कैनवा से रिलेटेड डालना चाहिए और लोगो डिजाइन के हवाले से, आपने कैनवा और लोगो डिजाइन के हवाले से नहीं डाला, ठीक है। such as a computer screen with the Canva interface और graphic design elements, तो आपको कुछ इस तरह से डालना है जो आपने नहीं लगाया इसमें। फिर दूसरा आपको बताएगा कि अब ये अनकल्टेड कंपोजिशन क्या है, तो बताएगा रिड्यूस द नंबर ऑफ लोगो, इसमें जो नंबर ऑफ लोगो है उसको कम करें, एंड टेक्स्ट एलिमेंट टू फोकस ऑन वन की मैसेज, टेक्स्ट को जो है ना एलिमेंट को एक ही चीज पे फोकस करें। अभी जब कोई एक बंदा देखेगा वो लोगोस को देखेगा, टेक्स्ट को देखेगा, पीछे ये शेप में इमेज है, पीछे पिक्चर है, उसको देखेगा, किसको देखेगा। तो ये इसको आपने इस तरह नहीं करना, आपने इसको एक ही चीज पे फोकस करना है और बाकी चीजों को बिहाइंड द स्क्रीन रखना है और नॉर्मल रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। आप ये जो नीचे ओके नॉर्मल है आप इनको भी इम्प्रूव करो। उसके बाद ये बता रहा है कि ये चीज़ें आपकी गुड हैं, आई कैचिंग एलिमेंट अवेलेबल हैं, यानी कि फौरन से नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा है या फिर समझ नहीं आ रहा, तो ये नज़र आ रहा है, समझ आ रहा है, लेकिन ये मिक्सचर हुआ हुआ है बहुत सारी चीज़ों का, छोटी छोटी। तो रेजोल्यूशन एंड एस्पेक्ट रेशियो वो आपकी ठीक है, यानी कि लोगों को आपको जितना उसकी रेजोल्यूशन चाहिए, जितना उसका साइज चाहिए वो ठीक है, ठीक हो गया। अब ये इसने आपको बता दिया कि थंबनेल में ये डेफिशिएंसीज हैं। अब टाइटल में भी बता दी। अब एसईओ की तरफ जाते हैं कि एसईओ में इसने क्या बताया है। तो इसने बताया है कि हेल्प व्यूवर्स फाइंड योर वीडियो ऑन यूट्यूब बाय यूजिंग कीवर्ड इन योर वीडियो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। कहता है कि जो वीडियोस जो आपके वीडियो पे आने वाले लोग हैं ना, उनको आपकी वीडियो फाइंड करवाने के लिए आपको चाहिए कि आप जो कीवर्ड है उनको अपने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में रखो, ठीक है। और जो आपको रिकमेंड किए जाते हैं उन्हीं को रखो। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो अपने कीवर्ड आइडियाज, जस्ट लाइक ये क्लॉथिंग ब्रांड लोगो है, तो ये नीचे इसने बताया भी हुआ है। हम सिंपल इस पे जाते हैं, लोगो डिजाइन आइडियाज 35 इसने इस पे कीवर्ड दिए हैं। लेटेस्ट लोगो डिजाइन, लेटेस्ट ब्रांड डिजाइन आइडियाज, ई कॉमर्स ब्रांड लोगोस, लोगो डिजाइन। तो मैं सिंपल जब इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्या नीचे शेयर करता है, लोगो डिजाइन की डिस्क्रिप्शन दे देता है, कहता है कि आप इस डिस्क्रिप्शन को लगाओ। आप इस डिस्क्रिप्शन को डिटेल पढ़ो, ये वाली डिस्क्रिप्शन आपके लिए बहुत काम आ सकती है। आप इसको एट इसी तरह भी लगा सकते हो। मैंने बहुत सारी अपनी वीडियो में ऐसे ही लगाया है क्योंकि मैंने इसको पढ़ के देखा है, ये बहुत परफेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा कीवर्ड यूज़ हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड यूज़ हुए हैं। तो हाँ, अलबत्ता अगर आप फिर भी इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इसको पढ़ के थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। और दूसरा ये कि थोड़ी कम होती है, आप इसको बढ़ाने के लिए यानी कि इसके नंबर ऑफ वर्ड इंक्रीज करने के लिए और थोड़ा लिखोगे, ठीक है। तो कैसे डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसको मैं सेपरेट एक और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर आप डिस्क्रिप्शन पे यहाँ डिस्कस करने लग जाओगे। अभी मैं सिंपल आपको ना इसका ओवरव्यू देने जा रहा हूँ कि किस किस तरह काम करता है, ठीक है। अब नीचे टैग्स है तो इसी से रिलेटेड वो टैग्स भी आपको दे देगा जो आपने, तो अभी जो आपने टैग्स लगाए हुए हैं वो ये हैं, तो आप ये देख देख रहे हैं आपके जो टैग्स हैं, ठीक है। तो आपने इन टैग्स को भी अच्छे से एनालाइज करना है यहाँ से, और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये लर्न की ऑप्शन है। अब जब लर्न पे क्लिक करोगे, जब आप लर्न पे क्लिक करते हो तो ये विडाइक्यू मास्टर क्लास आपके सामने शो हो जाती है।
इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आपको vidIQ के बारे में बताएंगे कि कैसे काम करता है, क्या है इसमें, और आपका जो ब्रांड है उसको आपको कैसे इंक्रीज करना है, उसको पीक पे कैसे लेके जाना है। ये सारी वीडियोस उसी से रिलेटेड हैं। आप इसको वन बाय वन सर्च करके, चेक करके, रीड कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको डिटेल में इसकी सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। उसमें ये बता रहा है कि अगर आप फाउंडेशन है, इसके 3 लेसन है, ये मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। मास्टर एल्गोरिदम है, आप इसको खोलोगे ये आपको टिप्स और लाइक बताएगा कि कैसे आपको काम करना है एल्गोरिदम के साथ, यूट्यूब के एल्गोरिदम के साथ, और कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें आपने स्टडी कर लेनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आपने अट्रैक्टिव व्यूज़ जो हैं वो कैसे लेने हैं, एमएस व्यूज़ कैसे लेने हैं, कम्पिटेटिव व्यूज़ जो हैं वो उसका क्या मतलब है, सारा आपने एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है, सीख लेना है। कुछ समझ नहीं आती है आपने मुझसे पूछना है और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आप आते हो रिसर्च में। तो जो रिसर्च का आइकॉन है, सॉरी, जो रिसर्च का ऑप्शन है, ये इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट ये रिसर्च का है एक्चुअली। vidIQ की सबसे बेस्ट जो मुझे चीज़ लगती है वो इसका रिसर्च है। इसमें आप रिसर्च कर सकते हो कि आपको मल्टीपल चीज़ें, फर्स्ट आप रिसर्च कर सकते हो कीवर्ड। पहले आप कीवर्ड रिसर्च करते हो, फिर उस कीवर्ड से आप जनरेट करते हो एक टाइटल। फिर उस टाइटल की मदद से आप उस टाइटल और जो प्रीवियस कीवर्ड हैं उनको मिला के आप एक डिस्क्रिप्शन बनाते हो, ठीक है। आप उन सारे डिस्क्रिप्शन में से जो चीज़ें आपकी रह जाती हैं, जो भी यानी आपने फिर से हाईलाइट करनी है, उनको आप डाल देते हो टैग्स में। सो ऑल दीज 4 थिंग्स कम्स फ्रॉम दीज कीवर्ड्स। तमाम ये चारों चीज़ें जो है ना इस कीवर्ड के थ्रू आएंगी। आपने कीवर्ड लेना है, फिर उसका टाइटल बनाना है, उससे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और बचने वाले कीवर्ड जो है वो टैग्स में डाल देना है, ठीक है। तो फर्स्ट करो हम इसको सर्च करते हैं। अभी मैं एक आपको छोटा सा सर्च करके बता देता हूँ कि आप कैसे सर्च करते हो। बेस्ट कैनवा लोगो आइडियाज, सिंपल एक कीवर्ड मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये इसके हवाले से मुझे बता देगा कि इसका जो स्कोर है वो कितना है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये सर्च वॉल्यूम इसका इतना है और इसमें इतना कंपटीशन है 54.51, और ये मीडियम है, यानी ये अच्छा खासा कंपटीशन है एक नए चैनल के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। आपने इस कीवर्ड को यूज़ नहीं करना। तो फिर ये क्या करना है कि आप यहाँ पे इसको 37 कीवर्ड आपको और दे रहा है, 37 कीवर्ड, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये इसी से रिलेटेड आपको और भी बहुत सारे कीवर्ड देगा। तो ये कैनवा ट्यूटोरियल, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो कैनवा ट्यूटोरियल को। तो यहाँ आप इसको आगे सर्च करो कैनवा ट्यूटोरियल को, ठीक है, कैनवा ट्यूटोरियल। आप देखोगे कि ये ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब है कि इसमें कंपटीशन जो है वो लो है। एक्चुअली इसके सर्च वॉल्यूम जो है ना हाई है, और इस पर हवाले से इसका जो कंपटीशन है 47.90, ये मीडियम की रेंज में आते हुए ग्रीन है, यानी ये किया जा सकता है यूज़। लेकिन अभी आप देखो आप बहुत न्यू हो, आपका जर्नी बहुत स्टार्ट पे है, तो आप इसको भी यूज़ नहीं करोगे। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ आपने यूज़ करना है सबसे लोएस्ट वन, यानी कि वेरी वेरी लो, जिसका वेरी लो कंपटीशन होगा। तो इधर हम देखते हैं इसको व्यू ऑल पे क्लिक करके। जब मैं इसको व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये आगे मुझे सारे कीवर्ड्स खोल के दे देगा जो इसमें इससे रिलेटेड है। तो मैं जब इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये एक लो है, तो ये क्या, डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। डिजिट यू कैन आप राइट कर सकते हो कैनवा ट्यूटोरियल फॉर डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। हम इसको सर्च कर लेते हैं, कैनवा ट्यूटोरियल फॉर डिजिटल प्रोडक्ट। इसका भी वेरी हाई है, ठीक है, आपने इसको तो बिल्कुल टच नहीं करना। तो आप इससे रिलेटेड कीवर्ड चेक कर सकते हो यहाँ पे। डिजिटल प्रोडक्ट लोगो कैनवा ट्यूटोरियल आ गया, कैनवा ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स एंड डिजिटल प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट टू सेल ऑनलाइन, ये लो है, ठीक है। आप इसको सर्च सेलेक्ट कर सकते हो। एटसी डिजिटल प्रोडक्ट को स्लो, ये भी लो है, वेरी लो नहीं है, लो है, इसको कर सकते हो, ठीक है। इस तरह करते करते आपने वेरी लो ढूंढना है, ठीक है। आप अगर वेरी लो ढूंढोगे तो ही वो आपके काम आएगा। ठीक हो गया। तो अभी मैंने इसको इसको आगे सर्च करते हैं। तो इसका जो है ना कंपटीशन जो स्कोर है 29 है, तो सर्च वाले में इसका वेरी हाई है। तो आप इसको इसके आगे सर्च करते हैं व्यू ऑल कीवर्ड्स। तो आप देखोगे कि ये लो है, बट इसमें वेरी लो ढूंढना है हमें। तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा सर्चिंग वाला है, ठीक है। तो ये वेरी लो आ रहा है, लेकिन ये हमारे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो हम इसको डाउन करते हैं। ये देखिए वेरी लो, डिजिटल प्रोडक्ट टू सेल इन 2024,
ये मुझे एक मिल गया कीवर्ड, ठीक है। मैं इस पे आगे सर्च करते हुए वीडियो बना सकता हूँ कि अगर मेरा जो नीच है वो डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, वेरी लो। अब इसका मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब आगे इसमें जो भी क्वेश्चंस और कंपटीशन जो भी इसके आएंगे ना, आप उसको देख सकते हो। और उसमें से आपके रिलेटेड जो हैं वो आपने सर्च वॉल्यूम इसका मीडियम है, लेकिन इसका कंपटीशन बहुत लो है। आपने सर्च वॉल्यूम को नहीं, अपने कंपटीशन को इस वक्त ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह करके आप इसको सर्च कर सकते हो, इसको अपना अपने लिए यूज़ कर सकते हो। फिर आप इसके रिलेटेड कीवर्ड देख सकते हो कि इससे रिलेटेड कीवर्ड क्या हो सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट सेल 2024, डिजिटल प्रोडक्ट, एटसी डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट सेल ऑनलाइन, ये सारे लो हैं, आपने वेरी लो ढूंढना है, ठीक है। फिर आगे आप मैचिंग टर्म ढूंढ सकते हो जो सिमिलर इससे मैच कर रही हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट सेल ऑनलाइन 2024, ये और ज़्यादा लॉन्ग कीवर्ड हो गया, तो आपने कीवर्ड हमेशा लॉन्ग पे ढूंढना है, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्वेश्चन, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मुझे अच्छा लगता है फीचर वो है क्वेश्चन का। यानी आप जब क्वेश्चन पे क्लिक करते हो तो क्योंकि एवरीवन जो यूट्यूब पे आता है वो सीखना चाहता है, तो जब वो सीखना चाहता है तो वो लिखता है हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, लाइक इस तरह से। तो फिर हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट ऑन शॉपिफाई 2024, डिजिटल प्रोडक्ट टू सेल 2024, हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट ऑन रोड और बिगनर 2024 ट्यूटोरियल। इसलिए देखो वेरी लो है, ये वेरी लो इसलिए क्योंकि इसका बहुत ये लॉन्ग कीवर्ड है, ठीक है। लॉन्ग, इतना लॉन्ग कीवर्ड तो वेरी लो होगा, लेकिन फिर भी इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो मीडियम है, क्योंकि इतना लॉन्ग कीवर्ड कोई लिखता नहीं है। सो इसका सर्च वॉल्यूम मीडियम है, लेकिन इसका कंपटीशन जो है ना वेरी लो है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो इस तरह करके आप सर्च वाले टैब से अपने लिए कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन और टाइटल ढूंढ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसके नीचे आपको ये वो भी देगा कि आपसे रिलेटेड जो कीवर्ड है उसके जो टॉप रेटेड चैनल है वो कौन कौन से हैं। तो आपने ये भी आइडिया रखना है कि आपने किसको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आप आते हो चैट पे। तो चैट बेसिकली आपको हेल्प के लिए, यानी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आपका कोई मसला आता है, आपका अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप उस इनसे पूछ सकते हो, आस्क मी एनीथिंग, आप कुछ भी पूछ सकते हो, ये आपको जवाब देंगे। या फिर आपसे जस्ट टाइटल किए मैं राइट अ स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब वीडियो अबाउट, लाइक आपको स्क्रिप्ट लिख के दें तो वो सारा आपको मिल जाएगा, राइट यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट अबाउट। तो ये ठीक है, ये चैट से रिलेटेड है। यहाँ चैट में, अच्छा चैट में जो ऑप्शन है उसमें ये है कि ह्यूमन ह्यूमन कोच, यानी कि आपको आगे से वो ह्यूमन को बंदा ही आपको जवाब देगा, ना कि कोई रिपोर्ट। तो ये आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो आर्टिफिशियल चैट में आपको टॉपिक ना स्पेसिफिक के आंसर स्पेसिफिक मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक ये रिजॉल्व हो जाता है। जो भी आप क्वेरीज करते हो, जो भी आप सवाल करते हो, आपको जवाब एक्यूरेट ही मिलता है 90% ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ पूछना होता है तो आप ह्यूमन स्पॉट पे चले जाते हो। और ह्यूमन स्पॉट इस वक्त आपकी एक्टिव है क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो पेड अकाउंट है। तो फिर आप एडवांस चैट में चले जाते हो, पर्सनलाइज रिप्लाई में। ये आपको तभी मिलेगा जब आपकी जो मेंबरशिप है वो इसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। फिर आप मोर पे क्लिक करते हो, तो मोर पे आपको और भी बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। सेटिंग, यहाँ आपने अपने अपने अकाउंट की सेटिंग करनी है, मैं इसको नहीं खोलूंगा, ठीक है। प्लान प्लान देखना है आपने कौन सा प्लान परचेज किया हुआ है। एफिलिएट सेंटर है, अगर आपको एफिलिएट सेंटर बनाना है, यानी कि जैसे मैंने आपको बोला है कि मैं, अगर आपको, आप मेरे अकाउंट से आते हो तो आप मेरे लिंक से आते हो तो आपको 1 पाउंड में मिलेगा, ठीक है। तो वो आपका एफिलिएट लिंक भी होता है। अगर आप उसके थ्रू आते हो तो आपको ये अकाउंट जो है वो एक मंथ के लिए 1 पाउंड, सॉरी $1 में मिल जाएगा, और उसका मुझे भी कोई ना कोई थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसी लिंक को यूज़ करते हुए अपना अकाउंट बनाएं। फिर डेली आइडियाज जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिए हैं, कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो भी आपको मैं डिस्कस कर दिए हैं कि आपको इस पे कॉम्पिटिटर ले सकते हो कि आपके जो, आप जिस निच पे काम कर सकते हो उस निच पे आपके कॉम्पिटिटर क्या काम कर रहे हैं। सब्सक्राइबर्स जो हैं उसके हवाले से बताएगा, आपके सब्सक्राइबर ऐसे ग्रो हों ऐसे नहीं ग्रो हों। आर्टिफिशियल जनरेटर है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आर्टिफिशियल जनरेटर क्या है। आर्टिफिशियल जनरेटर, जब इसको क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कोई भी टॉपिक लिखोगे, जस्ट लाइक हमने पहले जो टॉपिक सेलेक्ट किया था। मैं और लिख लेता हूँ हाउ टू डिजाइन रेस्टोरेंट लोगो इन कैनवा। तो सिंपल मैं इसको एक टॉपिक देता हूँ और क्लिक करता हूँ गो पे। तो जैसे मैं गो पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे टाइटल दे देगा, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन डिटेल में दे देगा और इसके कीवर्ड दे देगा। तो आप इन सिंपल ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी ठीक है।
यानी अगर आप बहुत इनिशियल स्टेज पे हो, आपको बिल्कुल एसईओ का, यूट्यूब का, चैनल का कुछ भी नहीं पता, तो आप सिंपल ये इस्तेमाल करते जाओ। ठीक हो गया। इसके बाद आता है मोड का। तो इसके बाद जो है वो एसईओ, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या होता है। ठीक है, इवेंट्स का भी, इवेंट्स आपको ये शो करता है कि कौन कौन से आगे इवेंट्स आने वाले हैं, आप उससे रिलेटेड भी वीडियो बना सकते हो। ठीक है, अब चैनल सेटिंग, जो आपकी अपना चैनल है उसकी सेटिंग कर सकते हो यहाँ से। और उसके बाद आप जो अपना लेआउट है उसको डार्क मोड में रख सकते हो। हेल्प के लिए कॉल कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे फीचर हैं जो कि आपको विडाइक्यू में मिलेंगे। तो विडाइक्यू एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप आके अपना जो है वो चैनल की ग्रोथ के लिए काम कर सकते हो, और बहुत कम टाइम में ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपको देने में हेल्प कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई मसला हो या कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको बेहतर लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आने वाली वीडियोस जो है ना वो विडाई से रिलेटेड भी हो सकती हैं, और भी बहुत सारी एसईओ की टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएंगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।